Yes, students, this video is for the solution of computer class test which has taken on 17 December 2020. Now let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम स्पेशल कीज़। यहाँ पर पूछा गया था कि आपके कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ हैं, उनके नेम बताने हैं। कुछ बच्चों ने लिखा Ctrl+F, कुछ ने लिखा Alt+ समथिंग, कुछ ऐसे ऐसे आंसर दिए। तो बेटा वो आपके पूरे टोटली रॉन्ग थे। जो करेक्ट आंसर है वो है एंटर। यहाँ पर मैंने कुछ लिखी हुई है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एंटर, रिटर्न, एस्केप, इंसर्ट, डिलीट, टैब, these all are keys, some special keys, because this perform some special task. Just like enter is used to come into the next line, return to go back into the last previous line, escape to skip the dialog box or any message, any prompt message which you get on your screen. To escape that, to skip that, we use escape. Okay, next is insert. Now insert key is used to insert something, just like images, audio, video you want to insert in other file. Okay, for that we use insert key. Delete key is used to delete a particular object in the computer. Okay, tab key is used to make a big space, okay, in the document. And except this, backspace key is also a special key because it erases the लेफ्ट कंटेंट ऑफ द कर्सर के जो लेफ्ट में कंटेंट होता है, बैकस्पेस की उसे इरेज करने के लिए हेल्पफुल करती है। वो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है, इसके अलावा उसका कोई टास्क नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो कीज़ हैं हमारी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्पेस बार। बेटा अब स्पेस बार को एक्सप्लेन करना है। अब कई बच्चों ने उसमें लिखा था कि टाइपराइटर में एक की होती है, तो बेटा हम टाइपराइटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आएगा इट इज़ यूज टू गिव अ स्पेस। ठीक है, स्पेस बार को यूज़ किया जाता है स्पेस देने के लिए, टू सेपरेट वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। ठीक है, एक मेन पॉइंट ये है, एक मेन पॉइंट ये आपका ये है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसे अच्छे से लर्न करके रखना, स्पेस टू सेपरेट वर्ड्स एक सबसे मेन पॉइंट है। स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है स्पेस बार की, ये आपको अपने उसके स्पेस बार से ही समझ में आएगा। और दूसरा मेन पॉइंट है सेपरेट वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। थर्ड मेन पॉइंट है इट इज़ द लॉन्गेस्ट की। ठीक है, थर्ड मेन पॉइंट क्या है आपका इसमें, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है? कैप्स लॉक का बेटा ये यूज़ होता है कि जब हमें सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है, या फिर अपर केस में। एक तो होता है कैपिटल, एज यू नो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आपको पता है, जब हम कैपिटल लिखते हैं, बड़े बड़े लिखते हैं, कैपिटल होता है। और कैपिटल लेटर्स को हम एक और वर्ड से जानते हैं, वो क्या होता है हमारा अपर केस। ठीक है, इनको राइट करने के लिए, ये टाइप करने के लिए हम जो है कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तब हमारे सारे लेटर्स जितने भी हम टाइप करते हैं, तब हमारे वो सारे लेटर्स कैपिटल में या फिर अपर केस में टाइप होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप्स ऑफ माउस। बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, बच्चों ने बहुत गलत आंसर दिए थे, लेज़र माउस और पता नहीं क्या क्या, ऑप्टिकल माउस तो आपका सही था, और वायरलेस माउस, ब्लूटूथ माउस, बेटा वो गलत है। That are not is a correct answer. ठीक है, करेक्ट आंसर है you have the 3 kind of mouse. These are, first one is mechanical mouse, second one is optical mechanical mouse, थर्ड वन इज़ ऑप्टिकल माउस। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं या है भी हैं तो प्लीज़ इन्हें प्रॉपरली अपने उसमें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट फॉर योर फाइनल एंड यूटी एग्ज़ाम्स। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। यस तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कौन सी की है जो कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉम्बिनेशन नहीं पूछा है, शिफ्ट की हम प्रेस करते हैं वो कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन जब हमें लेटर्स को कैपिटल में टाइप करना है या अपर केस करना है तो वो हमारी एक ही की है, डैट इज़ द कैप्स लॉक की। ओके बेटा, try to understand the content of the question, meaning of the question properly, then write the answer or take the answer in the exam. Next question is question 6. What is right click? Right click क्या होता है? अब बेटा देखिए बहुत से बच्चों ने क्या लिखा था, राइट हैंड माउस, राइट हैंड। माउस का कोई हैंड नहीं होता है बेटा, माउस का कोई भी हैंड नहीं होता है। माउस के बटन्स होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील। थर्ड बटन हमारा जो इन बिटवीन होता है लेफ़्ट और राइट के बीच में, स्क्रॉल व्हील। ठीक है, अब राइट बटन का क्या यूज़ होता है, ये यूज़ किया जाता है ओपन कॉन्टेक्स्ट मेनू, जो हमारे आइकन के जो कॉन्टेक्स्ट मेनू होते हैं जिनसे हम कॉपी कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट मेनू होते हैं। इनको ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं, वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग प्रॉपर्टीज़, किसी भी आइकन की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए हम राइट मेनू का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, और कुछ बच्चों ने क्या लिखा था कि ओपन करने के लिए किया जाता है, तो सॉरी बेटा यहाँ पर ओपन करने के लिए राइट क्लिक का यूज़ नहीं करते। राइट क्लिक का यूज़ हम कॉन्टेक्स्ट मेनू को और प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए करते हैं। अगर हमें कोई आइकन ओपन करना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट बटन का यूज़ करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनी फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी फिंगर्स यूज्ड फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम कितनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो बेटा देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे दोनों हैंड्स की ऑफ बोथ हैंड्स हम 8 फिंगर्स अपनी कीज़ पर यूज़ करते हैं जो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। ठीक है, 2 थम्स हम स्पेस बार के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमें उसके बीच में स्पेस देनी है, उसके लिए हम थम्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए जो राइट आंसर है वो हमारा है 10 फिंगर्स। 1-2 बच्चों ने 8 फिंगर्स लिखा था तो दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एट विच एंगल वी शुड कीप आवर एल्बो वाइल टाइपिंग। इसमें ये पूछा गया है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तब हमें उस टाइम पर कौन से एंगल पर, ठीक है, अपने एल्बो को रखना चाहिए। एल्बो मतलब कुन्ही, ठीक है, जहाँ से हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो बेटा वो राइट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा था। 90 डिग्री इज़ आल्सो अ करेक्ट आंसर एंड राइट एंगल इज़ आल्सो अ करेक्ट आंसर। अगर आपको जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैसे में होता है, MCQs में होता है, तो अगर वहाँ पर 90 डिग्री आ जाए तो भी आप सही लिखेंगे और राइट एंगल आ जाए तो भी सही लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कीज़ ऑफ होम रो कीज़। मैंने ये पूछा था होम रो की कौन सी कीज़ हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा बच्चों ने ना गलत लिखा था, मतलब इसमें जो आंसर है बीच में 1-2 कीज़ को छोड़ दिया था। जैसे कि क्या लिखा था बच्चों ने, ESDF, GH छोड़ दिया और JKL। तो बेटा नहीं, इस तरीके से नहीं, पूरी कीज़ आपको लिखनी है। ESDFGH JKL सेमी कॉलन, ये जो आपका पॉइंट है इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं, और ये इसी ही ऑर्डर में होने चाहिए, ये कभी डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल की। अब कंट्रोल की का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे कैप्स लॉक मैंने ऊपर बताया था कि कैपिटल लेटर को लिखने के लिए सिर्फ कैप्स लॉक का यूज़ होता है, शिफ्ट की का हम कॉम्बिनेशन में करते हैं। अब देखिए कंट्रोल की यूज़ की जाती है एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट की तरह,
ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़, दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेट करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कॉम्बिनेशन के जगह पर कंजंक्शन लिखा था, तो बेटा यहाँ पर कंजंक्शन जो है बहुत गलत वर्ड है, ठीक है। आप आंसर्स को भी अच्छे से लर्न करिए, क्वेश्चंस को भी समझिए, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन का आंसर बन के आ सकता है, आंसर का क्वेश्चन बन के आ सकता है, एनीथिंग विल कम, सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल डैट। थैंक यू।